ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां आई सामने। बड़गांव बूथ पर 550 मतदाता एक ही मकान में दर्ज। कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बैंक एटीएम में डकैती का प्रयास करने वाली गैंग का हुआ पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों ने छुट्टी के दिन बैंक तोड़ने की रची थी साजिश। गोगुंदा में फिर दिखा पैंथर का मूवमेंट। दिन दहाड़े सड़क पर आकर बैठा, ग्रामीणों में दहशत। उदयपुर देहात में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर बड़गांव और सायरा पंचायत क्षेत्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत की। कांग्रेस नेता लाल सिंह जाला का कहना है कि कुछ जगहों पर एक ही आवास में 500 से अधिक मतदाता दर्ज हैं और कई पात्र मतदाता सूची से गायब है। ज्ञापन में जिला प्रशासन से फर्जी नाम हटाने, गुम हुए नाम जोड़ने और सभी संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की जांच कराने की मांग की गई। उदयपुर देहात के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। बड़गांव ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में जिला निर्वाचन द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के बाद जारी सूची में भाग संख्या 267 के मतदाता क्रम संख्या 764 से 1313 तक लगभग 550 मतदाता एक ही आवास संख्या 111 में दर्ज है। यह आंकड़ा प्रथम दृष्टया ही असंभव प्रतीत होता है। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2023 में इस बूथ पर मात्र 37% मतदान हुआ था, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में मात्र 33% ही मतदान दर्ज किया गया। इसी तरह बूथ संख्या 265 से 272 तक भी इस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली है। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल सिंह जाला ने आरोप लगाया कि सायरा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 6 में लगभग 50 से अधिक मतदाताओं के नाम गायब है। ये सभी वर्षों से संबंधित मतदान केंद्र पर वोट डालते आए हैं, लेकिन हाल ही में हुए चुनाव में उन्हें अपने मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि पूरे जिले की मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कराकर फर्जी नाम हटाए जाएं और छूटे हुए नाम जोड़े जाएं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि इस तरह की गलतियां लोकतंत्र और आम मतदाता के विश्वास को कमजोर करती है। गोगुंदा विधानसभा के अंदर जिस तरह जो बड़गांव के अंदर वोटर लिस्ट के अंदर जिस तरह फर्जी नाम जोड़े गए हैं, एक ही जगह 700 आदमी के नाम मिले हैं। इसका ज्ञापन हम जिलाधीश महोदय को देना है, हमारे जिला अध्यक्ष जी मांगीलाल जी गराचा पूर्व मंत्री, कि हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि जो वोटर लिस्ट के अंदर फर्जी नाम हो उनको नाम आप हटावें, उसका वेरिफिकेशन करावें, जांच करावें। जिलाधीश महोदय ने कहा था कि मैंने उसकी वेरिफिकेशन कराया, जांच भी कराई। हमारे जो भुवनेश जी हैं, सरपंच साहब हैं, इन्होंने पूरी उनको डिटेल बताई कि सर इस तरह ये नाम है, जो आदमी यहाँ रहते ही नहीं है। हम कह रहे हैं मान लो 30% रहते हो, 70% आदमी रह सकते हो, 30% आदमी रहे हो, 70% के नाम गलत हैं, वो नाम वहाँ से हटने चाहिए। जो बाहर के आदमी जहाँ रहते ही नहीं है, जो लोग झोंपड़ी बना करें, जहाँ कब्जे थे वहाँ खाली करवाए, अब यूडीएच में आकर बस गए, उन लोगों के नाम वहाँ से हटने चाहिए। और यही नहीं है, अभी उपचुनाव हुए थे सायरा पंचायत 6 नंबर वार्ड के पंचायत सदस्य के, वहाँ हम गए थे, वहाँ 50-50, 100-100, 150 आदमी के पंचायत बूथ के अंदर गए तो नाम नहीं उनका। जब वो आदमी 70 साल का है, पति का नाम है तो पति का नाम नहीं है। इस तरह की जो नाम है, हमने कहा इस नाम कैसे कट रहे हैं, लोकतंत्र जनता को वंचित किया जा रहा है वोट से। और ये मामला हमने जिलाधीश महोदय को अवगत कराया कि इस तरह ये नाम कैसे हट रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। इससे राहुल जी गांधी पूरे देश के अंदर जो बिहार का मामला हर जगह उठा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये गड़बड़ियाँ हो रही है। और सही वास्तव में राहुल जी गांधी सही बोल रहे हो, यही नहीं। वहाँ एक सड़क है हमारी भीष्मा से लेकर बरावली तक, आज भी सड़क की हालत देख लो आप। वहाँ अगर डिलीवरी में कोई हमारी माता बहन आवे वहाँ से, तो डिलीवरी गाड़ी के अंदर इस तरह की दुर्गति है। अभी हमने जिलाधीश महोदय का इन सारी चीज़ों को आप ठीक करावें, सड़क हमारी ठीक होनी चाहिए, और जो बोगस नाम है, जो गलत नाम है, और जिन लोगों के नाम नहीं उनको जोड़े जाए और बोगस नाम को वहाँ से हटाए। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर।
उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रही एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो हाल ही में सीए सर्कल स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक और एटीएम में घुसकर स्ट्रांग रूम तोड़ने का प्रयास कर चुके थे। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी आदतन अपराधी है और पहले भी कई आपराधिक मामलों में लिप्त रह चुके हैं। आरोपियों ने चोरी के लिए बैंक की छुट्टी का दिन चुना था ताकि एक ही बार में बड़ी रकम हाथ लग सके। फिलहाल पुलिस अन्य फरार साथियों की तलाश में जुटी है। उदयपुर में सवीना थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी व पारंपरिक तरीकों से सूचना जुटाकर उन शातिर अपराधियों को पकड़ लिया जो बैंक और एटीएम में डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों भैरूलाल मीणा और किशन मीणा को गिरफ्तार किया है। दोनों ही उदयपुर जिले के नाई थाना क्षेत्र के निवासी है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी लंबे समय से चोरी, नकबजनी और लूट जैसी वारदातों में शामिल रहे हैं। भैरूलाल पर पहले से 4 मामले दर्ज है, जबकि किशन के खिलाफ भी 2 प्रकरण चल रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में दोनों ने 16 अगस्त को सीए सर्कल स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में घुसकर चोरी की कोशिश करने की वारदात स्वीकार की है। आरोपियों ने छुट्टी का दिन इसलिए चुना ताकि बैंक बंद होने के कारण आसानी से स्ट्रांग रूम तोड़कर बड़ी नकदी ले जा सके। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले किराए के मकान में रहकर दिन भर शहर में रेकी करते थे, रात में वारदात को अंजाम देते, लेकिन अक्सर मकानों में लोग जाग जाते और पकड़े जाने का खतरा बना रहता। इसी वजह से उन्होंने बैंक और एटीएम में डकैती की योजना बनाई। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में ऐसी और भी वारदातों का खुलासा हो सकेगा। उदयपुर जिले के गोगंदा उपखंड में एक बार फिर पैंथर की मौजूदगी की खबर सामने आई है। इस बार लोसिंग मार्ग पर दिन दहाड़े बीच सड़क पर आकर बैठा पैंथर लोगों के लिए दहशत का सबब बन गया। ये नजारा देख वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई लोग वीडियो बनाने लगे। खास बात यह है कि यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार खनन और अवैध ब्लास्टिंग के चलते पैंथर जंगल छोड़कर आबादी वाले इलाके की ओर रुख कर रहे हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड में पैंथर की दस्तक लगातार बढ़ रही है। ताजा मामला इस बार लोसिंग मार्ग का है, जहां कड़ियां के समीप लोसिंग बस स्टैंड पर महज 200 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े एक पैंथर सड़क के बीचों बीच आकर बैठ गया। अचानक हुई इस घटना से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। दोनों अपने वाहनों से उतरने की बजाय अंदर ही कैद रहे और खौफ के बीच मोबाइल निकालकर इस नजारे का वीडियो बनाने लगे। ये वीडियो लोसिंग निवासी संजय सिंह देवड़ा ने बनाया, जो उदयपुर से अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने पैंथर को सड़क पर बैठे हुए देखा तो तुरंत मोबाइल कैमरा ऑन किया और घटना को रिकॉर्ड किया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते पूरा इलाके में चर्चा का विषय बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में लगातार पहाड़ियों पर गिट्टी खनन और थ्रेसर मालिकों द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग के कारण जंगल की जानवरों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। यही वजह है कि पैंथर अब जंगल छोड़कर आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। इस घटना की सूचना वन विभाग को दी गई। फिलहाल विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि इस घटना से एक दिन पहले नांदेशमा ढोल मार्ग पर भी करीब आधे घंटे तक पैंथर की मूवमेंट देखी गई। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता और दहशत दोनों को बढ़ा दिया है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में सोमवार को होटल ताज अरावली में राज्य स्तरीय आदि कर्मयोगी कार्यशाला की शुरुआत हुई। धरती आंबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित इस 4 दिवसीय कार्यशाला में 25 जिलों में चयनित 200 डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर भाग ले रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में हो रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत की परिकल्पना में जनजातीय समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उदयपुर में सोमवार से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आदि कर्मयोगी कार्यशाला की शुरुआत हुई। यह आयोजन धरती आंबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत होटल ताज अरावली में हो रही है। इस कार्यशाला का संयुक्त आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संयुक्त सचिव
अमित निर्मल के आतिथ्य में हुआ। कार्यशाला में 25 जिलों से चयनित करीब 200 डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर भाग ले रहे हैं। इन मास्टर ट्रेनर्स को ग्रामीण स्तर पर अभियान को मजबूती से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनजातीय समाज की सहभागिता बढ़ाई जा सके और विकसित भारत की परिकल्पना में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जा सके। इस मौके पर टीएडी के कन्हैया लाल स्वामी, नोडल अधिकारी अनुराग भटनागर और अतिरिक्त आयुक्त ओपी जैन मौजूद रहे। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज के उत्थान और ग्रामीण विकास में ग्राम उत्कर्ष अभियान एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा। कार्यशाला के दौरान मास्टर ट्रेनर्स को अभियान से जुड़े विभिन्न पहलुओं, प्रशिक्षण पद्धति और कार्यान्वयन की रणनीतियों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाएगा कि ग्राम स्तर पर किस तरह समुदाय की सक्रिय भागीदारी से आयोजन को सफल बनाया जा सके। 4 दिनों तक चलने वाली यह कार्यशाला आने वाले समय में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में विकास की नई दिशा तय करने का आधार बनने जा रही है। उदयपुर के किशनपोल में 27 अगस्त से 36वां श्री गणेश महोत्सव और 10 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह शुरू होने जा रहा है। किशनपोल नवयुग मंडल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम श्री सर्व सिद्धि विनायक मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मूर्ति स्थापना के साथ भक्ति एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की शुरुआत होगी। इसके बाद 27 अगस्त से 5 सितंबर तक प्रतिदिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। उदयपुर के किशनपोल क्षेत्र में आगामी बुधवार से 36वां श्री गणेश महोत्सव समारोह और 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यह आयोजन किशनपोल नवयुग मंडल द्वारा श्री सर्व सिद्धि विनायक मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। समारोह का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समाज में एकता और सहभागिता को बढ़ावा देना है। यह महोत्सव 27 अगस्त से मूर्ति स्थापना के साथ शुरू होगा। इसके बाद 27 अगस्त से 5 सितंबर तक प्रतिदिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। 29 अगस्त को सुंदरकांड का पाठ शुरू होगा, जिसमें भक्तजन और श्रद्धालु शामिल होंगे। 31 अगस्त की शाम भजन संध्या का आयोजन होगा, जहां भक्ति गीतों और धार्मिक भजनों का आयोजन होगा। 2 सितंबर को डांडिया रास का आयोजन होगा, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। 5 सितंबर को रात्रि जागरण आयोजित किया जाएगा और रात करीब 10 बजे महाआरती 1100 दीपक के साथ संपन्न होगी। समारोह का समापन 6 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा और महाप्रसाद वितरण के साथ होगा। शोभा यात्रा किशनपोल से शुरू होकर गणगौर घाट तक जाएगी। आयोजक मंडल ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को सजाया है। आज सभी को विदित है कि इस वर्ष भी गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। यह किशनपोल का सम्राट किशनपोल नवयुग मंडल द्वारा आयोजित 36वां श्री गणपति महोत्सव सांस्कृतिक समारोह 2025 का आगाज हुआ है। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी 36वां श्री गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसी के साथ ही गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः 9 बजे जो हमारी 7.25 फीट की मूर्ति है, इको फ्रेंडली, जो फाइबर की बनी हुई है, उसको हम सेलिब्रेशन मॉल के वहाँ तैयार हो रही है, उसको वहाँ शोभा यात्रा के रूप में हम लेके आएंगे। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः 9 बजे रवाना होगी वहाँ से। वो शोभा यात्रा सेलिब्रेशन मॉल बुआड़ा से रवाना होकर फतेहपुरा, सेलिब्रेटी, वहाँ से कोट चौराया, दिल्ली गेट होते हुए सूरजपोल से किशनपोल साली कॉलोनी और यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचेगी। उदयपुर में रविवार को स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप ने वृद्ध आश्रम में अपने सुरों की छटा बिखेरी। सेक्टर 14 स्थित तारा संस्थान में आयोजित इस संगीत कार्यक्रम में लगभग 90 बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। 3 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों ने पुराने गीतों पर थिरकते हुए अपनी यादें ताजा की। युगल और समूह प्रस्तुतियों ने बुजुर्गों के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। उदयपुर में रविवार शाम स्वरांजलि म्यूजिकल ग्रुप ने सेक्टर 14 स्थित तारा संस्थान के वृद्ध आश्रम में अपनी स्वर लहरियों से 3 घंटे तक लगभग 90 बुजुर्गों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर ग्रुप के संस्थापक विकास स्वर्णकार और सह संस्थापक योगेश उपाध्याय ने कहा कि आश्रम प्रबंधक श्री सतीश कलाल से संपर्क कर बुजुर्गों के लिए संगीत कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद विकास स्वर्णकार, गजेंद्र सोनी और क्षितिज चुटेल ने गीत प्रस्तुत कर जीवन का संदेश और उत्साह बुजुर्गों तक पहुंचाया। योगेश उपाध्याय, मोहन सोनी, नेहा वैष्णव, मनीषा दवे और प्रीति माथुर ने युगल और एकल गीतों के माध्यम से उपस्थित बुजुर्गों को उनकी पुराने दिनों की यादें दिलाई और उन्हें थिरकने पर मजबूर किया। विशेष रूप से युगल प्रस्तुतियों में मोहन सोनी और नेहा वैष्णव, योगेश उपाध्याय और मनीषा दवे, विकास सोनी, नेहा वैष्णव तथा प्रीति माथुर और क्षितिज चुटेल ने अपने गीतों से माहौल को उत्साही बना दिया।
बुजुर्ग ने तालियों से अपनी खुशियां व्यक्त की और गीतों पर थिरकते भी नजर आए। आश्रम प्रबंधक सतीश कलाल ने बताया कि संगीत थेरेपी बुजुर्गों के जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करती है। इस आश्रम में लगभग 125 बुजुर्ग निवास करते हैं और ऐसे कार्यक्रम उनके मानसिक एवं भावात्मक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सेवानिवृत्त तहसीलदार मोहन सोनी ने भी कहा कि बुजुर्ग जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और उनका अनुभव नई पीढ़ी के लिए अनमोल होता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां आई सामने। बड़गांव बूथ पर 550 मतदाता एक ही मकान में दर्ज, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बैंक एटीएम में डकैती का प्रयास करने वाली गैंग का हुआ पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों ने छुट्टी के दिन बैंक तोड़ने की रची थी साजिश। गोगुंदा में फिर दिखा पैंथर का मूवमेंट, दिन दहाड़े सड़क पर आकर बैठा, ग्रामीणों में दहशत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।